अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो नैब अमेंडमेंट्स केस है उसके फ़ैसले को रिज़र्व कर लिया गया है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके पास कम वक्त रह गया है और वो कोशिश करेंगे कि जल्द ही मुख्तसर लेकिन एक मीठा फ़ैसला यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट फ़ैसला वो सुनाएं। तो हम इसी हफ्ते तवक्को कर सकते हैं कि नैब अमेंडमेंट केस का फ़ैसला आ जाएगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, उन्होंने इस केस की आज समाअत की और कुछ बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए जो आपसे शेयर करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट जो हसनात मलिक हैं वो मौजूद हैं और इनसे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज जो 2 चीज़ें जो सबसे अहम थी वो मैं हसनात की तरफ जाने से पहले बता दूं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इमरान खान के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनको बड़ी खूबसूरती से फंसा लिया था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि इसकी जो नैब अमेंडमेंट की एक सेक्शन 5M है वो कहती है कि मिलिट्री ऑफिसर्स नैब लॉ के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपका आर्गूमेंट ये है कि करप्शन जो होती है वो सरकारी ख़जाने को जो नुकसान पहुंचाया जाता है वो दरअसल अवाम का पैसा होता है और इसलिए ये अवाम के बुनियादी हकूक़ का मामला है, इसलिए इस केस को सुना जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर एक करप्ट आर्मी ऑफिसर करप्शन करे तो वो भी तो अवाम का ही पैसा है, तो उसमें अवाम के बुनियादी हकूक़ कैसे मुतासर नहीं होते कि आर्मी ऑफिसर को नहीं किया जाएगा, सिविलियन को किया जाएगा। तो उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे इस पर अपने क्लाइंट से हदायत लेनी पड़ेगी कि मैं इस पर क्या हमारा व्यू है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि लेकिन आपने 5M को चैलेंज नहीं किया कि मिलिट्री ऑफिसर को भी नैब लॉ में ट्रायल किया जाए। तो इस पर वो ख्वाजा हारिस ने कहा कि नहीं, वो असल में हमने इसलिए चैलेंज नहीं किया था क्योंकि फ़ौज के अंदर अकाउंटेबिलिटी का अपना मैकेनिज़्म है, अपने कवानीन हैं, इनका अपना डिसिप्लिन होता है जिसके तहत वो डिसिप्लिनरी कार्रवाई करते हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो तो सिविल इदारों में भी अपना मैकेनिज़्म है अकाउंटेबिलिटी का, उनके भी अपने हर इदारे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उनको तो आप कहते हैं नैब में ले जाए, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स को आप कहते हैं कि नहीं, उनको ना नैब में लेके जाएँ। तो इस पर ख्वाजा हारिस के पास कोई जवाब नहीं था। जबकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी एक बड़े अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून का इतलाक़ माजी में भी हो रहा है तो इसका मतलब है अगर माजी में किसी शख्स को सज़ा हुई और उस सज़ा में उससे पैसे की रिकवरी भी हुई, लेकिन आज अगर नैब लॉ में अमेंडमेंट करके जुर्म की नोयत बदल दी जाती है तो क्या वो शख्स आके कल को चैलेंज कर देगा अपनी सज़ा को और कहेगा कि नहीं, मेरे पैसे वापस करें और मुझे रीट्रायल किया जाए जो नया अमेंडमेंट आई है उसके तहत। तो ये आज सब कुछ हुआ। अब हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसनात, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये किस तरफ केस जा रहा है, क्या फ़ैसला आ सकता है? देखें, चाहे जो भी लीगल प्लेन, तो पाकिस्तान में जब भी कोई इस किस्म का केस होता है एक फ़रीक को फ़ायदा मिलता है, दूसरे फ़रीक को नुकसान होता है, एक जमात को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, और सुप्रीम कोर्ट हर दफ़ा अपना जो है वो कंधा फराम करती है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में भी हमने देखा कि जब NRO और NRO के बाद जिस तरीके से उसको प्रोड्यूसाइज़ किया गया करप्शन को, वो भी हमने देखी और उसका नुकसान ये हुआ कि सिविलियन इदारे से सियासी जमातें कमज़ोर हुई और इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई। और इफ्तिखार चौधरी साहब और कियानी साहब ने जो कुछ किया, उन्होंने तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था कि मुल्क में अगर जमहूरियत है तो जनरल कियानी की वजह से है। अब भी जो है वो अगर आप देखें तो जो ये बार बार जो 2 जजेस हैं, जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल हसन, ये वो माइंडसेट है जो एक माइंडसेट, कंजर्वेटिव माइंडसेट जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में है, जो अपने आप को तो बहुत सुपीरियर समझता है और वो समझता है कि हमारे रूल्स जो हैं वो आम कानून से भी अबव हैं, हाई प्रेडिसेस पे हैं।
और ये वो माइंड सेट है जो सियासतदानों के हवाले से इसने हमेशा टफ टाइम दिया है। इस्टेब्लिशमेंट, जर्नैलों और जजेस के मामले में ये जो भी हो, लेकिन सियासतदानों को इन्होंने टफ टाइम दिया हो। हाई स्कैंडल, NICL, रेकॉर्ड करके ये सारे केस, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार का दौर देखें, अब ये वही रिफ्लेक्शन है। अब ये वो ड्राइविंग सीट पे इन्होंने ख़त्म हो जाना है इस माइंड सेट ने 2 हफ्ते में। मे बी माइंड सेट दूसरा जो है वहाँ भी इतलात ये हैं कि उस तरह की बात नहीं है, लेकिन वहाँ मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। अब ये जो माइंड सेट है ये जो है ये अब माजी से इतलाक़ का क्या है, वजह क्या है? क्योंकि जो आम लोग, नून लीग का वकील है वो तो ये कहता है जी ये नवाज़ शरीफ को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि माजी से इतलाक़ होगा तो अल अज़ीज़िया ख़त्म हो जाएगा केस। क्योंकि अगर अरशद मलिक केस में सज़ा जो उसकी ऑडियो लीक की बुनियाद पे, वीडियो लीक की बुनियाद पे जो वीडियो आई थी वो रिमांड हो जाना है। उस वक्त भी खोसा साहब ने कहा था कि अल अज़ीज़िया रिमांड हो जाना है, जब दोबारा केस नहीं शुरू होगा अल अज़ीज़िया में। और नवाज़ शरीफ इज़ द ओनली जिस पे लगता है कि सारा ये मामला है कि नवाज़ शरीफ को कहीं वो माजी से इतलाक़ हो गए तो ये ना हो जाए। फिर जैसे एजाज़ुल एहसन साहब की अपनी जजमेंट है फेक अकाउंट में, टारगेट कौन था? जरदारी साहब थे, ओमनी ग्रुप था जो जरदारी साहब का फंड में, और जो फ़रियाल तालपुर थे। इन्होंने मामलात कराची से उठा के इस्लामाबाद लेके आए। अब देखें वो जजमेंट है 100 पेजेस की। बशीर मेमन को यहाँ पूरे इलेक्शन 2018 में हर अफसर को चेंज कर दिया गया, बशीर मेमन को चेंज नहीं किया। यहाँ से करप्शन शुरू हुई ना। वो उस वक्त प्लान क्या था 2018? प्लान ये था कि पीपल्स पार्टी को भी फारिग किया जाए PTI के साथ। और आपको याद है शुरू में यही कहा था कि अंदरून सिंध जी बड़ी हमारे साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है जी, वो कर रही है। बाद में इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज़ हुई कि नवाज़ शरीफ जब आए यहाँ तो उन्होंने कहा कि ये तो फिर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इकट्ठे हो गए तो फिर खाली इमरान खान बड़ा मुश्किल है, ये एक एक को टारगेट करना पड़ेगा। तो फिर पीपल्स पार्टी की जान छूट गई और उनको सिंध हवाले कर दिया गया। यही 2018 में हुआ। अदरवाइज़ आखिरी दिनों में आपको याद है उन दिनों में मुस्तफ़ा खोखर का बयान आया था कि ऑफिसर के नाम आए थे कि जी फ़लाँ फ़लाँ रिगिंग कर रहा है, ये कर रहा है। वजह ये थी कि वो अगर नवाज़ शरीफ ना आते और एवन फील्ड में गिरफ़्तार ना होते 2018 में तो ये पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो निशाना बनते और इनको, लेकिन वो फिर ओनली ये पर्पज़ हुआ कि नून को कार्नर किया जाए और PTI को लाया जाए और पीपल्स पार्टी को सिंध हवाले किया जाए। और आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी ने फिर जब आई तो उस वक्त अलहदा थी, नून लीग अलहदा थी, बलोच अलहदा थे, PTI अलहदा थी। ये तो इमरान खान का भला हो कि उसने सबको इकट्ठा कर दिया और जो है वो शहबाज शरीफ को। ये लोग नून और पीपल्स पार्टी के जो सदारती इलेक्शन में आपने देखा होगा अलहदा थे। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था उसमें नून लीग अलहदा था, पीपल्स पार्टी का अलहदा था। तो अब भी ये स्क्रिप्ट देखें ना तो इसमें यही है कि अब जो हालात हैं इसमें एक बात तो ये है कि अब जो हुकूमत है वो एज सच उसको कोई नहीं है कि इनके ये अमेंडमेंट रहें या नहीं, बधार ये लग रहा है। अच्छा हसनात, आपने जिस तरह ये अमेंडमेंट जो है अगर फारिग होती हैं, आपको पता है तो इसका जो विक्टिम है या जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी तो इसके जो हैं वो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। शरीफ ख़ानदान पूरा है, जरदारी साहब हैं, फ़रियाल तालपुर हैं, इवन मौलाना फजल रहमान हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर जो इनकम्बेंट हैं काकड़ साहब ये भी हैं एक केस में, इनका भी है कि इंक्वायरी स्टेज पे इनको भी फ़ायदा होना था। तो ये सारे वो लोग हैं जो अब ये वो मैंने पूरा आपको बताया कि ये जो बंदयाल साहब हैं ये जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो इनका कंसिस्टेंट एक जो जूरिस्प्रूडेंस रही है कि सियासतदानों के हवाले से टफ रही है। ताहियात नैली की जजमेंट देखें, राय हसन नवाज़ की देखें, नवाज शरीफ को पार्टी हेड से फारिग करना या और जिस तरह चीज़ें करना, तो ये अपनी मेरा ख्याल है कि अगर ये जजमेंट दे के जाएंगे तो ये फिर इनकी यही रहेगी, तारीख में ये रहेंगे कि ये एंटी PDM एंटी नून और जो है वो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है करप्शन नारा है इमरान खान का जिसकी वजह से 2018 में मिला उनको। और फिर आपको याद है कि यहाँ PDM ने आपके यहाँ हमारे 10 मीटर जहाँ हम खड़े हैं इसके बाद यहाँ मौलाना फजल रहमान ने PDM ने एक पूरा जलसा किया और क्या कुछ नहीं कहा जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले से। तो जस्टिस बंदयाल साहब भी तो भूलना बड़ा मुश्किल है इन बातों को। अच्छा, आपने जो कहा कि वो हमेशा से इनका एक वो सियासतदानों के बारे में एक बड़ा कंजर्वेटिव व्यू रहा है, लेकिन हसनात भाई उसी के बारे में आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तजवीज़ रखी कि अगर हम इस कानून को बजाय इसके कि स्ट्राइक डाउन करें, हम वापस पार्लियामेंट को भेज दें, रिमांड कर दें और उनको कहें कि ये इसमें जो गैप्स हैं उनको दूर कर दें। तो उस पर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं, हम तो उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं पार्लियामेंट से, क्योंकि पार्लियामान सुपीरियर होता है।
तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर हम एक पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मानते हैं और कहते हैं कि हम उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, तो फिर उसके मंजूर किए हुए कानून को हम छेड़ कैसे सकते हैं? तो लाइक एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है ना। फिर देखिए, वो कानून तो बंदियाल साहब ने अभी रिव्यू के हवाले से कानून पटिशन आई कोई पता नहीं, और कहा कि जी जो रिव्यू के हवाले से हमारा स्कोप अलग है, आए में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 188 के तहत कानून बन के स्कोप बढ़ सकता है रिव्यू का, और उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कानून, क्योंकि उस वक्त हम ख्याल जाए थे। इस वक्त थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई या जो भी हुई कि वो 2-1 का माइंड सेट है। एक तरफ जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे मंसूर अली शाह की अगर आप जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट में देखें, मे बी उनका व्यू भी यही रहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को देखा है, यहाँ हालात से उन्होंने अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में सिस्टम जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक नहीं है। अब बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जी ये सारी बातों ने इन्होंने नून लीग ने फ़ायदा दिया पीपल्स पार्टी ने, आसान हल है, इमरान खान इस पर इलेक्शन लड़ें, सिंपल ला है ना, हुकूमत में आए और इन कानून को पीछे ले आए। लेकिन असल मसला वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये लोगों को बेनिफिट हो चुका है। अब ये वो ही कह रहे थे ना कि पार्लियामेंट को अगर हम भेज देते हैं तो जिन लोगों को फ़ायदा हो चुका है उनका क्या होगा, ये असल नवाज शरीफ का क्या होगा, सरदारी साहब का क्या होगा। ये बात जो आपने की ना कि वो इमरान खान आके कानून को बदल दें, इस बारे में जो वफाक के वकील थे जो मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि ये मार्केट में जाने दीजिए इस लेजिस्लेशन को, यानी कि उनकी मुराद थी कि अवाम के पास जाने दीजिए, इलेक्शन होने लगे हैं, अवाम को रिजेक्ट करने दीजिए इस लेजिस्लेशन को। अवाम रिजेक्ट करेगी तो वो जो नई पार्टी आएगी वो आके बदल दे, लेकिन इसको अवाम को रिजेक्ट करने दीजिए, आप मत कीजिए इसको रिजेक्ट। उन्होंने कहा कि अब देखना होगा कि क्या ये होता है। अगर ये अमेंडमेंट वापस हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, सियासतदानों के लिए अगला इलेक्शन, और फिर वैसे ही महंगाई है और साथ ही ये तड़का लग गया तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी कि इनको टाइट करना। वो आर्मी चीफ अब कह भी चुके हैं कि कोई जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ आई डोंट नो, ये बात वैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगी या जो भी, मेरा ख्याल है कि मे भी आज वेट कर लें कि ISPR में भी इस पर स्टेटमेंट आ जाए। हालांकि ये स्टेटमेंट अगर आई है तो ये स्टेटमेंट से उनको आर्मी चीफ को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। देखें, आप एक तरफ PTI के साथ आपका मुकाबला है और PTI को तो आप कर रहे हैं डिसमेंटल। अब बहुत सा एक जो लोग सिविल सोसाइटी और मीडिया पर्सन थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनकी 1000 ट्वीट के बराबर एक ट्वीट होती है, वो एक ऐसा लगा कि वो क्योंकि PTI ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया, वो विक्टिम रहे PTI रेजिम के, तो वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और वो कहीं एक पेज पे नज़र आए। लेकिन जब इस तरह की बातें अब आएंगी, जब ईमान मज़ारी को भी गिरफ्तार मुख्तलिफ़ चीज़ों में होगा या ये जिस तरह चीज़ें आएंगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो है ये ऐसा लगेगा कि फिर ये जब सारे सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि जो है इस सिस्टम मुल्क में जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो नहीं, तो फिर जब मुल्क भी नहीं चलेगा और सियासी लोग भी सारी इकट्ठे हो जाएंगे। और वो इमरान खान नहीं है, उनको पेंट्रेशन आती है, उनके बंदे बैठे हैं, मीडिया में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के बैठे हैं और वकीलों की तंजीमों में भी बैठे हैं, उनके और जगह भी बैठे हैं, तो वो हर चीज़ को पेंट्रेशन अच्छे तरीके से कर देंगे और मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए फिर मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट पे आउट ऑफ कंटेक्स्ट में भी कोई इस हवाले से वेट करें कि क्या पता कोई जो है वो इस हवाले से तरदीद आ जाए। वैसे साहब भाई, आपको शायद लग रही है आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सरप्राइज़ नहीं हुआ इस स्टेटमेंट से। अच्छा। हाँ, मुझे आइडिया था कि तमाम सियासी जमातों के बारे में क्या सोच पाई जाती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, तो अब यह है कि बारी बारी सबका नंबर लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब है साथ भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त जो पिछले कुछ अरसे में शायद इमरान खान साहब के विक्टिम रहने की वजह से बुग़्ज़े इमरान में शायद कहीं ना कहीं हुब्बे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो रहे थे, वो अब उनको दोबारा से रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि उन्होंने दोबारा से एक जमहूरी पोजीशन। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो विक्टिम रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इमरान खान का विक्टिम। इमरान खान कहते हैं यूट्यूब ही फ्यूचर है मीडिया। अब जब ये इस तरह की बातें आएंगी तो मेरा ख्याल है कि उन मीडिया के लोगों में बहुत से लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि वो जो है वो फिर अंदाज़ा होगा कि फिर वो एप्रीहेंशन होगी कि इसका मतलब है कि इसके बाद पीपल्स पार्टी का टारगेट हो चुकी है, नून है, फिर आगे मीडिया है, फिर वकील हैं, तो फिर ये है कि ये सारे अब एक दफ़ा कान खड़े होंगे सबके और वो इकट्ठे होंगे इस मामले में। यही चीज़ मुशर्रफ दौर में भी हुई, यही चीज़ हमने देखी कि जब इमरान खान
क्या मामला हुआ तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि ये घोड़ा तो काम नहीं चल सकता, उन्होंने फिर फ़ौरन चीज़ें चेंज की। लेकिन असल बात यह है कि जब आपकी लीडरशिप नून लीग जो है वो यहाँ जो ही हुकूमत ख़त्म हो और वहाँ बैठ के आप और 3-3 कोट पहन के इस सर्दी में वहाँ और यहाँ गर्मी में लोग मर रहे हों और महंगाई से, और जिस तरह के वो आए वो जो पिक्चर आई है नवाज शरीफ साहब की, एक तरफ बैठे हैं इसहाक डार, एक तरफ शहबाज शरीफ, तो उसने नून लीग में अंदर भी जो है वो कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसके अंदर। तो ये चीज़ें सियासतदानों को भी देखना होगा कि इस तरह चीज़ें नहीं होंगी। मेरा ख्याल है कि अगर आप कहें कि जी फ़ौज को तो 35 साल उन्होंने डायरेक्टली भी रूल किया है और इनडायरेक्टली भी किया है, अगर वो समझते हैं कि सियासतदान और सियासी जमातें वो नहीं हैं, एक कैपेसिटी का इशू हो सकता है वो बिल्कुल हर एक का, लेकिन कोई भी मेरा ख्याल है कि ये नहीं हम कह सकते कि कोई मुल्क के साथ फेयर नहीं है। आई डोंट थिंक ये बात जो है ये ठीक नहीं है कि सियासी जमातें, अगर हम अब कहें कि जी फ़ौज भी मुल्क के साथ फेयर नहीं है, ये जो माइंडसेट है वो भी गलत है, और ये अगर कहें कि सियासी जमातें भी फेयर हैं, ये भी गलत है। ये एक दूसरे के साथ चलना होगा। अगर आप इस सोच से आए हैं कि आप ही हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर मेरा ख्याल है कि ये जो हनीमून का पीरियड है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक ने बड़ी अहम बात की कि अगर आपको लग रहा है सिर्फ आप ही इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो फिर ये आपका हनीमून का पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।